दोस्तों आज मैं बताती हूँ कि प्रीपोजिशन टाइम के लिए कैसे सीखा जाए। 3 टाइप के प्रीपोजिशन रहेंगे जो हम टाइम के लिए इस्तेमाल करेंगे, इन, ऑन और एट। इन जो होता है वो एक पर्टिकुलर मंथ, ईयर या सेंचुरी के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब जो लॉन्ग पीरियड के लिए हो। जैसे मंथ बहुत बड़ा है, उस मंथ में क्या हुआ, ईयर बहुत बड़ा है, उस ईयर में क्या हुआ, तो उसमें इन इस्तेमाल करेंगे। एक स्पेसिफिक डे है या डेट है तो हम वहाँ ऑन इस्तेमाल करेंगे। स्पेसिफिक डे और डेट के लिए ऑन इस्तेमाल करेंगे। और अगर कहीं छोटा सा मोमेंट हो, छोटा सा टाइम हो, तो वहाँ पे हम एट इस्तेमाल करेंगे। तो याद रखना, बड़े समय में क्या हुआ उसके देखने के लिए पूरे साल भर में इन इस्तेमाल करेंगे। एक मिडल पीरियड इन और एट के बीच में ऑन, छोटे डे या डेट के लिए। और एक पर्टिकुलर टाइम में, एक मिनट, उस मिनट में क्या हुआ, उस सेकंड में क्या हुआ, उसके लिए एट इस्तेमाल करेंगे। जैसे संडे है तो ये डे है तो ऑन संडे, ऑन 6 मार्च, डे और डेट के लिए इस्तेमाल किया। इन नेक्स्ट मंथ, पूरा मंथ में क्या हुआ, पास्ट, इन पास्ट, ठीक है। और 3 o'clock के लिए एट 3 o'clock, एट आफ्टरनून, ऐसे इस्तेमाल करें। अभी हम ये ट्राई करेंगे ये करके। अभी इंडिपेंडेंस डे, ये एक पर्टिकुलर डे है तो ऑन इंडिपेंडेंस डे। मे भी एक डे है। मे क्या है, मंथ है, मंथ है तो फिर उसके बाद यहाँ इस्तेमाल करेंगे इन, सॉरी मंथ है। बेड टाइम, ये एक पर्टिकुलर टाइम है तो एट बेड टाइम। 1990s, अभी ये क्या हो गया, ये एक पूरा लॉन्ग पीरियड है तो यहाँ पे भी इस्तेमाल करेंगे हम इन 1990s। और डिनर टाइम, ये भी एक स्पेसिफिक टाइम है तो यहाँ पे भी यूज़ करेंगे एट। तो याद रखना कि जो लॉन्ग पीरियड के लिए होता है उसके लिए इन, जो एक डे या डेट के लिए होता है तो ऑन यूज़ करेंगे, और एक स्पेसिफिक टाइम के लिए एट यूज़ करेंगे। आपको इसका आंसर देना है डैश द मोमेंट। अब यहाँ पे क्या आएगा, इन आएगा, एट आएगा या ऑन आएगा, ये आप आंसर दीजिए।